नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में मैं वेद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी संविधान दिवस के दिन जो है पीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और उसी विषय वस्तु को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि इसमें कुल कितने पद हैं, क्या क्या पद हैं, कैसी तैयारी करनी है और क्या एक रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है दोस्तों कि इसमें डेट्स क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, ये 2023 की नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पर दोस्तों एग्ज़ाम में ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 1/12 से 30/12 के बीच में है। तो आपको जो है इसी बीच में ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन आपको भर के फुलफ़िल कर देना है। लास्ट डेट का दोस्तों इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि इस समय जो है सर्वर डाउन हो जाता है, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। तो आप अभी से इसको अप्लाई कर दें ताकि ये एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुल सबमिट हो जाए। दूसरा, इसके जो डेट्स हैं, तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी का होगा दोस्तों। तो मान के चलिए आपके पास तकरीबन दिसंबर और जनवरी, फरवरी को काउंट नहीं करता, दिसंबर और जनवरी लगभग जो है 60 दिन है। दूसरा, पेपर जो है वही उसी समय में होगा, सुबह 10 से 12 पहला पेपर जीएस का और दूसरा जो है 3 से 5 दूसरा पेपर सीसेट का जो क्वालिफाई रहता है। इस बार दोस्तों एक चीज़ और देखने को मिला है, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसका जो संभावित तिथि है वो जून में है। इसके पहले जो है दोस्तों मई में मेंस की परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार जून में की जा रही है। कहने का मतलब आपके पास फरवरी के बाद में, फरवरी लगभग जो है 20 दिन और अप्रैल, मार्च और अप्रैल और मई, ठीक है। तो ये जो है लगभग आपका मार्च, अप्रैल और मई, ये जो है आपका 3 महीना मेंस के लिए समय रहेगा, ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। तो अब जो है इसमें जो है क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसमें आता है कुल पदों की संख्या कितनी है। तो बाकी सालों की अपेक्षा इस साल दोस्तों पोस्ट जो है अच्छा है, लगभग जो है 242 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। 242 में कुल जो है जनरल में 94 पद है दोस्तों। कहने का मतलब अगर आप जनरल से इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका रैंक जो है 94 के आसपास होना चाहिए। वही कैटेगरी में बात करें जैसे ओबीसी में, तो इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, आपका जो रैंक है वो आसपास आना चाहिए, तब जो है क्वालिफाई आप कर पाएंगे, ठीक है। आप मतलब पोस्ट ले सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर पद में एक चीज़ देखने को मिला है कि इस साल जो है डीएसपी का एक भी पद नहीं है, लेकिन पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है, बढ़ता ही है पोस्ट, तो बढ़ने के भी अनुमान है। तो डीएसपी का पद आ भी सकता है, वो डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो, ठीक है, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष डिप्टी कलेक्टर, इसका जो पद है वो 3 है, मतलब टॉप 3 रैंक के जो रहेंगे उन्हीं को यह पद मिलेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी, ठीक है, फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, इसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, सहायक संचालक, ठीक है, डायरेक्टर, पंजीयक, रजिस्ट्रार। और एक चीज़ यहाँ पर और देखने को मिला है कि सहायक जेल अधीक्षक का पद भी इस साल नहीं आया है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है देखने को मिला है ये जो है नायब तहसीलदार का है दोस्तों। कुल जो है 42 पद जो है नायब तहसीलदार का, और सहकारिता विस्तार अधिकारी, सहकारी निरीक्षक का टोटल पोस्ट है 44। तो 42-44 लगभग एक समान आसपास का लगभग पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है आप तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो हमको देखना है, तो शैक्षणिक योग्यता में ग्रेजुएशन तो मांगता ही है, ठीक है, तो ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा आयु, जो बार बार स्टूडेंट के मन में सवाल रहता है कि आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष जो है पूर्ण की होनी चाहिए 1/1/2023 तक। कहने का मतलब 1/1/2023 के पहले जिनकी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/1/2023 के बाद आता है और 21 साल पूरा नहीं किया है तो वह जो है अप्लाई इसमें नहीं कर सकता। 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, कौन से डेट तक, 1/1/2023 तक। तो इसको जो है विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर
और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलावा जो है यहाँ पर मेन है आपका जो सिलेबस है। सिलेबस क्या कहता है, इसे हमको अच्छे से समझना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो जैसा कि दो जो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 इसी में जो है कट ऑफ तैयार किया जाता है, और पेपर 2 जो है ये सी सेट का रहता है, जो क्या रहता है पूरी तरीके से क्वालिफाइंग रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग के लिए दोस्तों याद रखिएगा, रिजर्व कैटेगरी के लिए ठीक है 23% और अनरिजर्व के लिए 33% अनिवार्य है। इतना अगर आप नंबर लाते हैं, मतलब 100 नंबर में जनरल वाले 33 नंबर के आगे और आरक्षण वाले रिजर्व कैटेगरी वाले 23 नंबर के आगे लाते हैं, तब जो है उनका पहला पेपर चेक किया जाएगा। ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है दोस्तों कि हम पहला पेपर तो अच्छा बना लेते हैं, लेकिन दूसरे पेपर में हम उतना नंबर नहीं ला पाते जितना हमको नंबर लाना रहता है। ठीक है, तो उसको जो है आपको अच्छे से तैयार करना है। और सी सेट के पेपर में दोस्तों जैसे 23 नंबर और 33 नंबर जो मैं बताया, तो जनरल को कम से कम उसको 40 से 45 के बीच में जो है बनाना है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो है विलोपित हो जाता है, कई क्वेश्चन हम जो सोचते रहते हैं वैसा आंसर नहीं आता, तो एकदम बॉर्डर में रहकर नहीं बनाना है, कुछ ज़्यादा आप बना के रखेंगे तब जो है उसमें आप क्या होंगे, क्वालिफाइड होंगे। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है पेपर 1, जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का क्या होता है, यह प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, सब जान रहे हो, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और ये जो है 2 घंटे का होता है, ये भी आप जान रहे हो। विकल्प ऑप्शन जो है 4 होते हैं, और यहीं से शॉर्ट लिस्टिंग होगी दोस्तों, तो इनको आपको ध्यान में देना है। कुल अंक जो है 100 होते हैं, 2 घंटे का समय होता है। ओके, और टोटल मार्क्स होते हैं 200। कहने का मतलब एक प्रश्न में जो है दोस्तों याद रखिएगा 2 नंबर होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा माइनस मार्क की बात करें तो 1/3 जो है माइनस मार्क का होता है। अब दूसरा पेपर भी सेम 100 अंक का 200 मार्क, लेकिन इसमें जो है आपको वही बताया कैटेगरी वाइज जो है 23% और जनरल के लिए आपका 33%, ये लाना क्या है, अनिवार्य है दोस्तों। क्लियर है। अब ये जो पहला पेपर है उसमें जो है आपका सामान्य ज्ञान का पेपर रहता है। ठीक है, और इसमें जो है छत्तीसगढ़ से जो है 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाकी 50 जो है मान के चलिए जनरल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर, ठीक है, इसके अलावा जियोग्राफी, ठीक है, यहाँ से जो है प्रश्न रहते हैं। तो यहीं से आपका स्कोर होगा और यहीं से क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो इस पार्ट को आपको विशेष तौर पर अच्छे से करना है। अब यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में 50 जो प्रश्न आते हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है करंट अफेयर्स, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है दोस्तों। कटअप जो है कोई नहीं बता पाएगा कि कितना जाता है, क्योंकि कटअप जो है डिपेंड करता है एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका लेवल कैसा है। आप देखे होंगे अभी पिछले साल जो है जब यूपीएससी पैटर्न में जब प्रश्न पेपर आया था तो वहाँ पर बहुत टफ था, तो वहाँ पर कटअप कम गया था। ऐसा ही वर्ष 2018 में ऐसे ही पेपर आया था जिसमें 15 से 18 प्रश्न जो है इकोनॉमिकल सर्वे के दे दिए गए थे, तो उसका भी जो कटअप है बहुत कम गया था। तो कटअप जो है दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन पेपर लेवल। ओके, पेपर का जैसा लेवल रहता है उसी आधार पर आपको उसमें जो है प्रश्नों को बनाना है। कितना प्रश्न बनाना है यह टोटली डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर आपका डिपेंड करता है। आपको पेपर को जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। ज़्यादा आपको रिस्क जोन में जो है पेपर को नहीं बनाना है, वैसा ही बनाना है जैसा पेपर का लेवल आया है। कठिन आया है तो आप जितना जान रहे हैं उतना ही आपको तैयारी करनी है। पेपर 1 के बाद में पेपर मेंस जो होता है, मेंस के लिए जो है जैसे चेंज जो हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा।
पेपर जो है मेंस में 7 पेपर जैसे होते हैं 200 नंबर के, तो टोटल जो है आपका 1400 अंक, ठीक है, ये 7 पेपर तक होगा। इस टाइम जो है इंटरव्यू के लिए जो है पहले जो है 150 नंबर का था, जिसको अभी जो है कितना कर दिया गया है, 100 कर दिया गया है। तो अब जो है जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो आपका नंबर जुड़ने वाला रहा नहीं प्रीलिम्स का, मेंस में ही जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा पदों के लिए। तो टोटल जो है मार्क्स जो है 1500 हैं, इसी 1500 में शॉर्ट लिस्टिंग होगा अलग अलग पदों के लिए। अब इसी में जो है आपको नंबर लाना है, जिसके लिए तकरीबन आपके पास 3 महीने का समय है। लेकिन अभी टोटल आपको फोकस करना है दोस्तों किसमें, प्रीलिम्स में, क्योंकि प्रीलिम्स जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप मेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो टोटल आपका प्रीलिम्स के लिए फोकस करना है और तैयारी में लग जाना है दोस्तों, अभी नहीं तो कभी नहीं। यही उद्देश्य लेकर जो है आपको चलना है, तब जो है आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा दोस्तों, नहीं तो फिर जो है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जो है ठंड का समय है, दिन की लंबाई कम, रात की लंबाई ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आपको प्रयास करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम समय पढ़ने का, एकदम ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और एकदम कम भी नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ना है दोस्तों एकदम सॉलिड पढ़ना है, ठीक है, ताकि वो एग्ज़ाम में आपका सही जो है क्लिक हो और याद आए और आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो। कन्फ्यूजन की स्थिति में दोस्तों क्या होती है, हम 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज रहते हैं और इसी के कारण हम धोखा खाते हैं, ठीक है। तो एकदम सॉलिड याद करना है, अपने की पॉइंट्स को एक पेपर में बनाते चलिए, ताकि एग्ज़ाम के पहले जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम है उसके पहले 10 दिन आप रिवाइज़ के लिए निकाल लीजिए, ताकि आपको पढ़ना ही नहीं है, जितना पढ़ना है वो याद है कि नहीं इसके लिए आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। रिवाइज़ करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ बनाते चलिए दोस्तों। MCQ से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको MCQ बनाते चलना है, बीच बीच में क्या करना है, रिवाइज़ करना है। पेपर यहाँ पर जैसे 2 भाग में जो पेपर होता है, यहाँ पर मैंने जैसा बताया कि भारत का इतिहास, तो पिछले टाइम देखा गया कि इतिहास से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको इसमें फोकस करना है। कहाँ कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें आपको चूकना नहीं है, उसको विशेष तौर पर देखना है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, इसको देखना है, आधुनिक भारत। इसके अलावा भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, भूगोल के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, इसको देखना है। भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था में यहाँ से देखने को मिला है कि आंकड़े वाले जो प्रश्न हैं ये अधिकतर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहाँ पर विज्ञान में फिर जो है फिजिक्स आ जाता है, फिजिक्स है, ओके, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है। तो यहाँ पर से कहाँ से प्रश्न आ रहा है, बायोलॉजी से आ रहा है कि फिजिक्स से आ रहा है कि केमिस्ट्री से आ रहा है, इनको देखना है, एकदम ज़्यादा डीप में नहीं देखना है। इसके अलावा भारतीय दर्शन, ओके, 6 दर्शन होते हैं, इनको देखना है। कला, साहित्य, संस्कृति, कौन कौन से इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स हैं, कौन कौन सी संस्कृतियां हैं, ठीक है, कौन कौन से कला हैं, ठीक है, नृत्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, ये सब देखना है। इसके अलावा क्या देखना है आपको, समसामयिक की घटनाएं और खेल में कौन कौन से, जैसे भी वर्ल्ड कप हुआ तो वर्ल्ड कप में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, ठीक है, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिला, कौन सी टीम जीती, ये सब जो है यहाँ पर। करंट अफेयर में भी ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा गेम चेंजर रहता है, उसको भी देखना है। इसके अलावा पर्यावरण, तो ये जो है यहाँ से 50 अंक के प्रश्न आएंगे दोस्तों यहाँ पर। दूसरा जो है छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने बताया इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति। तो इतिहास में ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई, इंडिया लेवल पर इंडिया में देखना है और छत्तीसगढ़ लेवल पर छत्तीसगढ़ में देखना है। भूगोल, उसकी जलवायु, छत्तीसगढ़ की जलवायु, जनगणना, ठीक है, पर्यटन स्थल, नृत्य कला, संगीत, संस्कृति, जनौला, मुहावरा। देखिए जनौला मुहावरा वहाँ भी आता है, ठीक है, किसमें, CSET में, और यहाँ भी आता है, दोनों में आता है, तो डबल आपको नंबर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ठीक है, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, इकोनॉमिक्स, ठीक है, वन, कृषि, प्रशासनिक ढांचा क्या क्या होता है, स्थानीय शासन में वही आपका ग्राम पंचायत,
जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसी को कहते हैं क्या, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो ये पहला पेपर है दोस्तों, और इसी से आपको स्कोर करना है, यहीं से आप मेंस के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पहला और दूसरा भाग में। अब रही बात पेपर 2 की, तो ये जो है ऐसा इतना भी कठिन नहीं आता कि आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएँ, लेकिन इतना भी सरल नहीं आता, ठीक है, कि आप बिना पढ़े भी निकाल लें, ऐसा नहीं है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ है दोस्तों, एक तो आपका रीजनिंग के प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, ठीक है, और चार्ट वगैरह आते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सामान्य जो है मानसिक योग्यता, यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक। यहाँ पर भी जो है आपका 1/3 जो है कट ऑफ निगेटिव मार्क्स रहेगा, तो उसको देखना है। इसके अलावा लैंग्वेज में 2 है, एक तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी को एकदम सरल समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको पढ़ना यहाँ पर ही पड़ेगा, ठीक है। हिंदी भाषा में वही हिंदी भाषा से संबंधित जो है व्याकरण है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, और इसके अलावा जो है तत्सम तद्भव, देशज विदेशज जितने भी हैं आपके, संधि समास, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ठीक है, मुहावरा लोकोक्ति, ये सारे, और ऐसे ही सेम क्या छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो जब तक इसमें आप पास नहीं होंगे तब तक पहला पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि OMR पहले इसको चेक करेगा कि यहाँ पर जो है जो एप्लीकेंट हैं उनका 33% या 23%, ठीक है या नहीं है। अगर है तब जो है पहला को चेक करेगा। अब पहला में जिसका जितना मार्क्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है, उसके आधार पर जो है जो आपका कट ऑफ है वो क्या करेगा, निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो पूरा फोकस आपको पहला पेपर में करना है। 2 महीने का समय है, मान के चलिए अब आपको एकदम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाना है, भिड़ जाना है, ठीक है दोस्तों। नहीं तो ये मौका अगर आपका हाथ से गया तो फिर जो है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और यही तैयारी आपकी जो है मेंस में भी काम आएगी। लेकिन अभी आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट डेट्स में 1 तारीख से फॉर्म भराने की शुरुआत हो चुकी है, हो जाएगी, ठीक है, और 30 तारीख तक फॉर्म भराने का लास्ट डेट रहेगा। एग्ज़ाम की डेट 11 फरवरी को रहेगी, और जून में क्या होगा, मेंस होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप अभी तैयारी में पूरी तरीके से भिड़ जाइए। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।